नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। साथियों, कल की जो कक्षा थी उसमें हमने जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कंप्लीट कर लिया था। और उसमें हमने अगर मैं बात करती हूँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के हमने जो है प्रमुख रचनाएं देखी थी। उसके बाद हमने प्रमुख उनके नाटक देखे थे, प्रमुख उपन्यास देखे थे। और अगर मैं बात करूँ तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रमुख कथन कौन से थे, उनके जो है रचनाओं के बारे में जो है विशेष तथ्य हमने देख लिए थे। और भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है प्रमुख संपादित पत्रिकाएं कौन सी थी, उनके उपनाम क्या क्या थे, किस नाम से जो है वो जो है आपके उर्दू में रचनाएं करते थे, सब कुछ हमने जो उनकी डिटेल देख ली थी। ठीक है, आज हम उनके बाद आपको पता कि आपके जो आधुनिक युग है, ठीक है, इसमें अगर हम बात करते हैं भारतेंदु युग में, सबसे पहले तो भारतेंदु युग में आपका एक प्रश्न या फिर दो प्रश्न आपके फिक्स है कि आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र में से आना ही है। ठीक है, उसके बाद आपके भारतेंदु युग में दूसरे महत्वपूर्ण कवि आते हैं, वो आते हैं आपके प्रताप नारायण मिश्र। कौन आते हैं? प्रताप नारायण मिश्र। और यहाँ से भी आपको एग्जाम में जो है एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण आपके कौन है? सबसे पहले भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, यहाँ से आपको एक प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे एक या फिर दो प्रश्न देख लो। ठीक है, इसके बाद आपके प्रताप नारायण मिश्र है, प्रताप नारायण मिश्र। ठीक है, इनमें से भी आपको एक प्रश्न फिक्स मिलेगा। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो आपके इसके बाद जो कवि आते हैं वो आते हैं बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन। इसमें से भी आपको जो है एक प्रश्न देखने को मिलता है प्रेमगन से। और अगर मैं बात करती हूँ आपके बालकृष्ण भट्ट। कौन? बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये भी जो है एक महत्वपूर्ण कवि है और यहाँ से भी आपको जो है एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है। इसके बाद एक कवि और है जिसका आपके मैं नाम बता देती हूँ, आपके वो है लाला श्री निवास दास। कौन है? लाला श्री निवास दास। ठीक है, इनसे भी आपको जो है एक प्रश्न देखने को मिलता है। साथ ही आपको पता है कि आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट के अंदर पहले तो फिर भी 20 प्रश्न आपके साइकोलॉजी के आते थे, इस बार आपको साइकोलॉजी को जो है फर्स्ट पेपर में ऐड कर दिया है, तो आपके जो है प्रश्नों की संख्या बढ़ गई है सब्जेक्ट के अंदर, है ना। तो पिछली बार जो है आपके भारतेंदु युग से 25 प्रश्न आते थे पिछले वाले पेपर में। ठीक है, अब की बार आपके जो है भारतेंदु युग से ओनली फॉर भारतेंदु युग से जो है आपके कम से भी कम 30 से 35 प्रश्न आपके सिर्फ और सिर्फ भारतेंदु युग से रहने वाले हैं। और आपके 10 प्रश्न 10 से 12 से 15 प्रश्न आपके आदिकाल के, 12 से 15 प्रश्न आपके भक्ति काल के, 12 से 15 प्रश्न आपके रीति काल के। इस प्रकार से आप टारगेट बना के चलोगे और आपको पता है कि 12 से 15 प्रश्न, 15 प्रश्न आपके किसके आते हैं? काव्य शास्त्र के। इस बार 15 प्रश्न आप काव्य शास्त्र के जरूर ऐड कर लेना। और काव्य शास्त्र भी मैं आपको जरूर करवाऊंगी कंप्लीट। उसमें से आपका गारंटी कि आपका एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा काव्य शास्त्र वाला। पुराने एग्जाम में कैसे प्रश्न पूछे गए थे काव्य शास्त्र के और कहाँ से पूछे गए थे, आगे कैसे प्रश्न आपके आ सकते हैं। ठीक है, मैं आपको सब कुछ आपको प्रूफ के साथ यहाँ दिखाऊंगी कि आपके एग्जाम में पहले ये प्रश्न पूछा गया था और कितनी बार एक ही प्रश्न है जो कितनी बार रिपीट हुआ, कौन कौन से एग्जाम में रिपीट हुआ, ये तक भी मैं आपको प्रश्नोत्तर के माध्यम से जरूर लेके आऊंगी। ठीक है, ये तो हो गई अपने जो है सामान्य बात। अब हम बात करते हैं आज अपने जो महत्वपूर्ण कवि है वो कौन है? प्रताप नारायण मिश्र। सबसे पहले अगर साथियों इनकी हम बात करते हैं तो हम इनके भी जो है रचनाएं के बारे में चर्चा करेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है, विशेष तथ्य कौन सी है, इनके जो है आपके नाटक, इनके उपन्यास जो भी है, हम सबके बारे में चर्चा करेंगे। बिल्कुल डीपली से हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इनका जन्म कब हुआ था, तो 1856 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो बेजेगांव उन्नाव यूपी में हुआ था। ठीक है, बेजेगांव यूनाव यूपी में, बेजेगांव उन्नाव यूपी में हुआ था। इनके अगर हम निधन की बात करते हैं, इनका निधन कब हुआ था, तो 1894 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। कब हुआ था? 1894 ईस्वी में। बिल्कुल एक एक जो है फैक्ट इनको समझते रहना है। अगर एक बार आपको अच्छे से याद हो गया तो दोबारा आपको जो है अगर अच्छे से सुन लिया, लिखा हुआ आपके सामने है, एक बार आपको सुनना है। जितनी बार हो सके आप उतनी बार वीडियो को देख सकते हो, आराम से अच्छे से आप याद कर सकते हो। अगर आप चाहो तो एक कवि की जो है मुश्किल से आपको पता है, जैसे भारतेंदु युग है तो भारतेंदु युग कंप्लीट आपको 3 से 4 घंटे की वीडियो में मिल जाती है। ठीक है, तो आप कंप्लीट भारतेंदु युग को आप 4 घंटे में पढ़ सकते हो। ऐसे करके आप रोज जो है कम से भी कम जो है आप आधुनिक काल को एक दिन में एक बार रिवीजन कर सकते हो, या फिर आपको जो हिंदी साहित्य का इतिहास एक दिन में रिवीजन भी कर सकते हो अगर आप स्पीड से भी देखो तो। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इनके पिता का नाम क्या है। इनका पिता का नाम है संकटा प्रसाद मिश्र। साथियों अब हम पढ़ रहे हैं तो हम आगे किसी प्रकार की चर्चा नहीं करेंगे, बस जो बात मैंने करनी थी वो पहले कर ली। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या है? तो वो है संकटा प्रसाद मिश्र। इनके उपनाम के बारे में हम बात करते हैं, महत्वपूर्ण है इनके उपनाम। साथियों आपको याद रखना है इनके उपनाम कौन कौन से है। ठीक है, इनको हिंदी का एडिशन भी कहा जाता है। किसको? प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन कहा जाता है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया प्रश्न है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है, तो प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है। अगर यही मैंने आपके सामने नोट लगा के ये चीज लिख दी थी कि हिंदी का एडिशन अगर प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है तो हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है, तो वो बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन है साथियों?
साथियों आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ठीक है, आपके यहाँ नोट में मैंने लिख दिया है कि हिंदी का एडिशन प्रताप नारायण मिश्र को कहा जाता है, तो हिंदी का स्टील किसे कहा जाता है? बालकृष्ण भट्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम और अगर बात करते हैं इनके उपनाम और कौन कौन से हैं, इनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो इनको प्रति भारतेंदु के नाम से या फिर द्वितीय भारतेंदु के नाम से भी जाना जाता है। किसको? प्रताप नारायण मिश्र को। इनको ईश्वरावलंबित उपनाम से भी जाना जाता है। ब्राह्मण, इस उपनाम से ये उर्दू में रचनाएं करते थे। किस नाम से? ब्राह्मण के नाम से जो है ये उर्दू में रचनाएं करते थे। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको प्रेमदास के नाम से भी जाना जाता है। इनको अक्खड़ अलहैत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? अक्खड़ अलहैत के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? प्रताप नारायण मिश्र को। इनका नारा कौन सा है प्रसिद्ध? वो तो इनका नारा है साथियों, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। कौन सा है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात कौन करते हैं? आपके प्रताप नारायण मिश्र करते हैं। ठीक है, बिल्कुल ये भी आपका महत्वपूर्ण है, पूछा गया था एग्जाम में। ये प्रश्न आपका पूछा गया है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? प्रताप नारायण मिश्र में से पहले। ठीक है, एक प्रश्न आपका ये पूछा गया था कि आपके जो है प्रताप नारायण मिश्र उर्दू में किस नाम से रचनाएं करते थे? तो ब्राह्मण नाम से रचनाएं करते थे। एक प्रश्न यही का यही ये पूछा गया कि हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? तो आपके प्रताप नारायण मिश्र ने दिया था। ठीक है, यहाँ तक मैं आशा करती हूँ कि आप सबको समझ में आ रहा होगा अच्छे से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, शेयर करना साथियों, सब्सक्राइब करके रख लेना चैनल को, क्योंकि पूरी जो आपका संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास हम इसी तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आपका यूजीसी नेट का सिलेबस मैं बिल्कुल यूट्यूब पे फ्री इसी प्रकार से डीपली करवा रही हूँ। अभी आप फिलहाल का पेपर देख सकते हो, मैंने जितना सिलेबस करवाया है यूजीसी नेट का, उसमें आप देख सकते हो मेरे ऐप पर जाके। अभी आपका जो 2024 में पेपर हुआ था, मुश्किल से 1-2 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको जो मेरे सिलेबस से बाहर जाएंगे, बाकी आपको पूरे जो है मेरे सिलेबस के अंदर से ही प्रश्न मिलेंगे। ठीक है, अब हम इनके विशेष तथ्यों के बारे में बात करते हैं। इनके विशेष तथ्य कौन कौन से हैं? ये बड़े निबंधकार है। कौन? आपके प्रताप नारायण मिश्र, ये बड़े निबंधकार हैं। रचना शैली, विषय वस्तु और भाषागत शैली के कारण ये जो है आपके प्रसिद्ध हैं। 1883 में ब्राह्मण पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। आपको पता है मेरे पास जो फैक्ट लिखे हुए, मैंने इस प्रकार से फैक्ट नहीं लिखे कि 1883 ईस्वी में प्रताप नारायण मिश्र ने ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किया था, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। शॉर्ट वे में आपको याद रखना है कि 1883 में ब्राह्मण पत्रिका का संपादन किसने किया था? आपके प्रताप नारायण मिश्र ने किया था। ठीक है, 1889 में हिंदुस्तान के सहायक संपादक बने। कौन? प्रताप नारायण मिश्र जी। 1891 में कानपुर में रसिक समाज की स्थापना की थी। किसने? प्रताप नारायण मिश्र ने। ठीक है, अब हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। साथ ही इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो साथियों आपको पता है कि जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको जो है संपूर्ण चीज आपको डीपली से पढ़ रही है, और जो महत्वपूर्ण मैं आपको बताते जा रही हूँ कि कौन सी रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करते हैं। इनकी मौलिक रचनाएं कौन कौन सी हैं साथियों? तो वह युवराज कुमार स्वागतंते। साथियों इनकी रचनाओं में से आपको क्रम वाला प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए आपको सन याद रखना है। जिसको मैं मोस्ट लगा रही हूँ उसका सन तो आपको जरूर याद होना ही चाहिए। ठीक है, युवराज कुमार स्वागतंते 1881 ईस्वी में प्रकाशित है। ये क्या है? स्वागत गीत है। क्या है ये? स्वागत गीत है। ठीक है, अगली हम बात करते हैं ब्रेडला का स्वागत। किसका? ब्रेडला का स्वागत 1881 ईस्वी में प्रकाशित है, और ये भी आपका जो क्या है? एक स्वागत गीत है। ठीक है, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। प्रेम पुष्पांजलि, ये पूछा गया प्रश्न है पहले यूजीसी नेट के अंदर। प्रेम पुष्पांजलि किसकी रचना है? तो आपकी किसकी है? प्रताप नारायण मिश्र की है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, ठीक है, वेरी महत्वपूर्ण, इसे मान लो ये तो। इसका प्रकाशन कितना है? तो वो है 1883 ईस्वी में। पहली काव्य रचना है ये किसकी? पहली काव्य रचना है किसकी? प्रताप नारायण मिश्र की। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। इनकी रचना है प्रार्थना शतक। इसका प्रकाशन वर्ष क्या है? तो 1884 ईस्वी। ठीक है, मन की लहर, इसका प्रकाशन वर्ष क्या है साथियों? 1885 ईस्वी। और ये आपके मोस्ट है, पहले लिखी हुई है, मोस्ट में लगा दिया ऑलरेडी कि जो पहले एग्जाम में है कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं, कौन सी रचनाएं पूछी गई है, उनको मैंने ऑलरेडी यहाँ पे महत्वपूर्ण लगा दिया कि ये आपके जो है पहले एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा गया है। आपको फिर से जो है कम से कम इन जो महत्वपूर्ण लगाए हुए जो फैक्ट है उनको तो आपको नजर में अच्छे से कंठस्थ याद होना ही चाहिए। ठीक है, लोकोक्ति शतक इनकी रचना है। इसका प्रकाशन क्या है? 1885 ईस्वी। कानपुर महात्म्य क्या है? इसका प्रकाशन कब है साथियों? 1885 ईस्वी।
शोकाश्रु बिंदु, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1885 ईस्वी। तारापात 25 1885 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है साथियों, अगर आपको जैसे आप यहाँ कंटेंट पढ़ रहे हो, अगर आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से अगर आप इसको जांचना चाहते हो तो आप बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पर 10,000 प्रश्नों की जो है प्रश्नोत्तरी मैंने चला रखी है। आप वहां से जाके आराम से आप आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, आपके अलंकार, छंद, सबके प्रश्न आप आराम से वहां से, मैंने लगभग 500 प्रश्न तो मैंने कंप्लीट करवा रखे हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और इसके आधुनिक काल के। आप आराम से जाके वहां से आप जो है अपने जो है बिल्कुल यहाँ से कंटेंट पढ़ के आप आराम से अपने प्रश्नोत्तरी का जो है टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं प्रेम पुराण। प्रेम पुराण रचना का प्रकाशन कब है? तो 1885 ईस्वी में। दंगल खंड, दंगल खंड का प्रकाशन वर्ष 1887 ईस्वी में। तर्पण तर्पम ताम, ये इसका कब है? 1891 ईस्वी में। और बिल्कुल ये वेरी महत्वपूर्ण रचना है, बिल्कुल ये तो याद रहनी चाहिए आपको। एक तो प्रेम पुष्पांजलि ये वाली, और एक आपको तर्पयम ताम, ये बिल्कुल, ये दो तो आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण है जो आपको याद रहनी चाहिए। शोकाश्रु बिंदु ये भी आपको वेरी महत्वपूर्ण, ये भी आपको याद रहनी ही चाहिए, याद रहनी ही चाहिए, ये कह रही हूँ मैं। ठीक है, किसी भी हालत में आपको याद रहनी ही चाहिए ये तो। ठीक है, आगे है फाल्गुन महात्म्य। फाल्गुन महात्म्य का प्रकाशन वर्ष कितना है? 1891 ईस्वी। इतना डीपली मैटर आपको जो है यूट्यूब पर किसी ने नहीं करवाया होगा, ये भी मेरी गारंटी है। ठीक है, होली है, होली कब है साथियों? 1891 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। ठीक है, कितनी रचनाएं देखी हमने इनकी, हम बात करते हैं सबसे पहले आपके युवराज कुमार स्वागतंते, ब्रेडला का स्वागत, प्रेम पुष्पांजलि, प्रार्थना स्तक, मन की लहर, लोकोक्ति स्तक, कानपुर महात्म्य, शोकाश्रु बिंदु, तारापात 25, प्रेम पुराण, दंगल खंड, त्रप्यम ताम, फाल्गुन महात्म्य और होली है। ये तो हो गई आपके इनकी कौन सी मौलिक काव्य रचनाएं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं, आपके यहाँ नीचे नहीं दिख रही होगी आपको, अब दिखी है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं तो इनकी अपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी है? तो वो तीन है। कौन कौन सी? श्रृंगार विलाप, दीवाने बरहमन और आपके नूतन भक्तमाल। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। नूतन भक्तमाल किसकी है? आपके जो आपके नूतन भक्तमाल किसकी रचना है साथियों? ये है आपके प्रताप नारायण मिश्र की, जो कि आपके अपूर्ण रचना है। ठीक है, यहाँ तक आपके सबके कंप्लीट हो गया। आगे चलते हैं हम। समसामयिक देश तथा राजनीतिक चेतना का वर्णन इसमें हुआ है। ब्रजभाषा में काव्य रचना, इनकी जो रचना है वो कौन से किसमें है? आपके ब्रज भाषा में रचित काव्य रचनाएं हैं। ठीक है, इनकी स्फुट कविताएं कौन कौन सी है इसके बारे में हम बात करते हैं। इनकी कविताएं कौन कौन सी है साथियों? तो है बेगारी विलाप, कब है? 1883 ईस्वी में इसका प्रकाशन वर्ष है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं एक कसीदा। कसीदा कब है? 1883 ईस्वी में। ठीक है, इसके बाद आगे मैं बात करती हूँ जन्म सुफल कब होय। जन्म सुफल कब होय, ये कब है? 1883 ईस्वी में। भारत रोदन 1884 ईस्वी में। गाना समझो चाहे रोना, ठीक है, गाना समझो चाहे रोना 1885 ईस्वी में। अगर आपको कहीं जो कोई शब्द है उसमें अगर आपको सही से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप मेरे बोलने पर जो है आप बिल्कुल शब्द को अच्छे से सुन के उसको सही जो है क्लियर कर सकते हो। ठीक है, गाना समझो चाहे रोना कब है? 1885 ईस्वी में। कलयुग का कहरा, ये कब है साथियों? इसका प्रकाशन 1885 ईस्वी में। ठीक है, इतना दे करतार अधिक नहीं बोलना, इसका प्रकाशन वर्ष कब है साथियों? 1885 ईस्वी में। इसमें अगर हम बात करते हैं तो आपके कसीदा बिल्कुल महत्वपूर्ण, और एक आपके कलयुग का खैरा जो है बिल्कुल आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगली की ओर हम बात करते हैं। अगली कविता है प्रेम प्रमाद, 1886 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। पशु प्रार्थना 1887 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। नवरात्र के पद 1887 ईस्वी। ककराष्टक बिल्कुल महत्वपूर्ण साथियों, वेरी मस्ट जो है मोस्ट है, आपको ध्यान रखना कब है? 1888 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। महापर्व 1888, नैया संवत बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आपको ध्यान रखना है कब है? 1890 ईस्वी में। ठीक है, आपके प्रेम प्रमाद महत्वपूर्ण है, ककराष्टक वेरी महत्वपूर्ण है आपके, और आपके महापर्व जो है मोस्ट है, यहाँ नया संवत है जो बिल्कुल वेरी मोस्ट है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी स्फुट कविताएं। इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों, एक बार आप देख सकते हो हमने क्या क्या पढ़ा था। सबसे पहले इनके जन्म निधन के बारे में चर्चा की थी, फिर उसके बाद उनके उपनाम, उपनाम के बाद हमने इसके विषय, इनके जो है विशेष तथ्य के बारे में चर्चा की थी। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, अपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी। इसके बाद हमने जो है इनकी स्फुट कविताएं देखी थी। अब हम बात करेंगे इनकी काव्य रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य, जैसे इनकी रचना है तो उनकी एक एक रचनाओं के बारे में हम डीपली से पढ़ने वाले हैं। ठीक है
सबसे पहले हम इनकी प्रेम पुष्पावली रचना के बारे में बात करते हैं कि कौन सी रचना प्रेम पुष्पावली। प्रकाशन वर्ष कितना है इसका साथियों, 1883 ईस्वी था। यह प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम रचना है। कौन सी, प्रेम पुष्पावली। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम रचना कौन सी है, तो कौन सी है, प्रेम पुष्पावली। ठीक है साथियों, 2 मिनट में पानी पी लेती हूँ, तब तक आप जो है इस कंटेंट को पढ़े आगे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं इसमें देश प्रेम से संबंधित 50 गीत किसमें, प्रेम पुष्पावली रचना में। ठीक है, इसका प्रकाशन शुभ चिंतक यंत्रालय शाहजहांपुर से हुआ था। किसका, प्रेम पुष्पावली रचना इनकी जो है ये प्रताप नारायण मिश्र की प्रथम रचना है, देश प्रेम से संबंधित रचना है। इसमें 50 गीत है। इसका प्रकाशन शुभ चिंतक यंत्रालय शाहजहांपुर से हुआ था। ठीक है, दूसरी रचना है इनकी लोकोक्ति शतक। कौन सी है, लोकोक्ति शतक। ठीक है, इसका प्रकाशन वर्ष कितना है, 1885 ईस्वी है। कहावतों पर रचित 100 कविताओं का संकलन इस रचना के अंदर है। किसमें, लोकोक्ति शतक में। 1884 से, कब से, इसमें 100 कविताओं का संकलन है साथियों, जिसमें से 1884 में से 61 कविताओं का, कितना, 61 कविताओं तक का इसमें प्रकाशन ब्राह्मण पत्रिका में हुआ था। ठीक है, कितनी का, 61 कविताओं का, 61 कविताओं तक का प्रकाशन इसमें इनकी जो रचनाएं थी, इनकी कविताएं थी, उसका प्रकाशन ब्राह्मण पत्रिका में हुआ था। ठीक है, यह एक उपदेश प्रदान रचना है। परोपकार, सामाजिक कुरीतियों, अंग्रेजों के शोषण एवं देशभक्ति का चित्रण इसमें हुआ है। किसमें, प्रताप नारायण मिश्र की जो रचना है लोकोक्ति शतक में। ठीक है, अगली रचना आती है इनकी मन की लहर। कौन सी, मन की लहर रचना 1885 ईस्वी। भारत जीवन प्रेस बनारस से प्रकाशित हुई थी। कौन सी, मन की लहर रचनाएं जो है इनकी भारत जीवन प्रेस बनारस से प्रकाशित हुई। ईश्वर भक्ति एवं देश प्रेम से संबंधित 25 लावणी छंद इसमें है। किसमें, मन की लहर में। ठीक है, अगली रचना है इनकी कानपुर महात्म्य। कानपुर महात्म्य जो है 1885 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ब्राह्मण प्रेम कानपुर से प्रकाशित हुई थी। कब से, ब्राह्मण प्रेम कानपुर से प्रकाशित हुई थी। आला छंद में रचित यह रचना है। इसमें 3 सर्ग है जिन्हें ओहारी कहा गया है। किसको, इसमें 3 सर्ग है और सर्गों को क्या कहा गया है साथियों, ओहारी कहा गया है। भाषा कौन सी है इसकी, अवधी भाषा है। देवी देवताओं की स्तुति, कानपुर के आसपास के स्थानों, महापुरुषों का चित्रण इसमें किया गया है। किसमें, कानपुर महात्म्य रचना में। ठीक है, अगली इनकी रचना है दंगल खंड। कौन सी, 5वें नंबर की रचना है इनकी दंगल खंड, जो कि महत्वपूर्ण है। 1887 ईस्वी इसका प्रकाशन हुआ था। आला छंद कुंडली छंदों में से रचित है। कौन सी, आपके दंगल खंड रचना है। ठीक है, आला और कुंडली छंदों में रचित है। व्यायाम के महत्व एवं कानपुर में हुए 1887 के दंगल का चित्र इसमें है। ठीक है, अगली रचना है इनके शोकाश्रु बिंदु। शोकाश्रु बिंदु, और साथ ही इस नाम से जो है प्रेमगन की बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना भी है, जो जिसका प्रकाशन वर्ष भी आपका 1885 ईस्वी है। कितना, 1885 ईस्वी है बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन की रचना का भी। ठीक है, उनकी रचना भी कौन सी है, शोकाश्रु बिंदु। इसका प्रकाशन कब हुआ था, 1885 ईस्वी में हुआ था। मार्च 1885 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित 100 गीत। ठीक है, 100 गीत है ये। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यह गीत भारतेंदु हरिश्चंद्र के निधन पर लिखा गया। कुल छंद इसमें कितने हैं साथियों, 23। कितने हैं, 23। इस नाम से प्रेमगन की रचना भी है। ठीक है, अगली रचना है इनकी जो गीत है, इनका स्वागत गीत, युवराज कुमार स्वागत तंत्र 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन है। राजकुमार विक्टर के भारत आगमन पर रचित स्वागत गीत है। कौन सा, आपके राजकुमार स्वागत तंत्र, सॉरी युवराज कुमार स्वागत तंत्र। ठीक है, अगली रचना है इनकी ब्रेडला का स्वागत गीत। ठीक है, ब्रेडला का स्वागत 1881 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इंग्लैंड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ चार्ल्स ब्रेडला के भारत आगमन पर रचित स्वागत गीत है। ठीक है, फ्रेडरिक पिनकोट ने 1890 में इसका अंग्रेजी में अनुवाद कर इंडिया पत्र में प्रकाशन करवाया था। किसका, ब्रेडला का स्वागत का ऐसा। ठीक है, अगली है इनकी वो है तृप्यम ताम। अगली रचना कौन सी है इनकी, तृप्यम ताम 1891 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। धारावाहिक रूप में ब्राह्मण पत्रिका में
अक्टूबर 1890 से फरवरी 1891 तक प्रकाशित हुई थी ये, ठीक है। कौन सी? तर्पयम ताम रचना इनकी, ठीक है। धारावाहिक रूप में ब्राह्मण पत्रिका में कब से? अक्टूबर 1890 से फरवरी 1891 तक ये प्रकाशित हुई थी। पुस्तकाकार रूप में कब प्रकाशित हुई थी? तो ये 1891 ईस्वी में खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से प्रकाशित हुई थी, ठीक है। कुल छंद कितने इसमें अगर हम बात करते हैं तो 90, कितने? 90 छंद है। इसमें देश की तत्कालीन दशा के प्रति शोक भावना व्यक्त हुई है, किसमें? आपके तर्पयम ताम रचना में, ठीक है। यहाँ तक हो गई अपने, हमने जो है 9 रचनाओं के बारे में जो इनकी महत्वपूर्ण थी उनके बारे में चर्चा कर ली है। अब आती है इनकी अगली 10वें नंबर की रचना, कौन सी? तारापात पच्चीसी। कौन सी? तारापात पच्चीसी। प्रकाशन वर्ष कितना है इसका? 1885 ईस्वी। देवी देवताओं की स्तुति एवं प्रकृति सौंदर्य से संबंधित 25 दोये इसमें है, किसमें? तारापात 25 में। अगली रचना है इनकी प्रेम पुराण। प्रकाशन वर्ष कितना है इसका? 1885 ईस्वी है। यह आख्यान काव्य है। इसमें 2 अध्याय हैं। इसमें 8 चौपाइयों के बाद एक दोहा छंद रखा गया है और इसमें प्रेम की महिमा का चित्रण किया गया है, किसमें? प्रेम पुराण रचना में, ठीक है। अगली रचना है इनकी फाल्गुन महात्म्य, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। 1891 ईस्वी में होली के अवसर पर गाए जाने वाले कविताओं का संकलन इसके अंदर किया गया है, किसमें? फाल्गुन महात्म्य रचना में, ठीक है। आगे की रचना है होली है। होली है, इसका प्रकाशन कितना साथियों? 1891 ईस्वी में, ठीक है। 1913 में माधुरी एंड कंपनी कानपुर से जो है ये प्रकाशित होती है। कहाँ से? 1913 में माधुरी एंड कंपनी कानपुर से प्रकाशित होती है। इसमें होली से संबंधित 8 कविताएं व एक निबंध है। बिल्कुल महत्वपूर्ण है कि होली से संबंधित 8 कविताएं व एक निबंध इसके अंदर सम्मिलित है, ठीक है। अगली रचना है श्रृंगार विलास। कौन सी है? श्रृंगार विलास। यह अनुपलब्ध रचना है। कली कौतुक रूपक 1885 ईस्वी में इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। प्रार्थना शतक 1884 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। देवी देवताओं एवं महापुरुषों की स्तुति से संबंधित 100 पद इसके अंदर हैं, ठीक है। दीवाने रहमान अप्रकाशित रचना है। उर्दू फारसी में रचित गजलों एवं शेरों का संकलन इसके अंदर है, किसमें? दीवाने रहमान में। साथ ही यहाँ तक जो है हमने प्रताप नारायण मिश्र के जो रचनाएं एवं रचनाओं के जो है विशेषता के बारे में चर्चा कर ली है। डीपली से हमने जो है इनकी रचनाओं को भी देख लिया। अब आपका प्रश्न जो है इससे बाहर नहीं जाएगा। अब आगे हम बात करेंगे इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। यहाँ तक हमने बात कर ली थी प्रताप नारायण मिश्र के जन्म निधन के बारे में, उपनाम के बारे में। उसके बाद हमने जो है इनके विशेष तथ्य देखे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं थी। अपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी थी। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ तो हमने इनकी स्फुट कविताएं के बारे में चर्चा की थी, ठीक है। रचनाओं के संबंध में हमने विशेष तथ्य देखे थे, जिसमें आपके महत्वपूर्ण रचनाएं थी उनकी हमने जो है विशेषताएं देख ली हैं, ठीक है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं साथियों प्रताप नारायण मिश्र के प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं, ठीक है। नाटक कौन कौन से हैं? एक तो है इनका कली कौतुक रूपक। कौन सा है? कली कौतुक रूपक। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1885 ईस्वी में। पहले एक बार हम इनके नाटक देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला इनका कली कौतुक रूपक, दूसरा है कली प्रवेश नीति रूपक, तीसरा है हठी हमीर और चौथा है भारत दूरदशा, ठीक है। पांचवा है संगीत शाकुंतलम, छठा है जुआरी कुआरी, सातवां नाटक है इनका दूध का दूध पानी का पानी, आठवां है इनका गौ संकट। गौ संकट आपके अंबिका दत्त व्यास का भी है साथियों, ठीक है। और आपके जो है यहाँ तक जो है आपके इनके नाटक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम इनके संकलित संग्रह देखेंगे कौन कौन से। रहीमन शतक, रसकान शतक, मानस विनोद। उसके बाद हम इनके निबंध के बारे में चर्चा करेंगे, इनके निबंध कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके बाद हम इनके प्रमुख जो है महत्वपूर्ण कथन के बारे में चर्चा करेंगे, इनके महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं, और उसके बाद में हम इनकी पंक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपको जो है पढ़ना है तो आप थोड़ी देर में मेरे साथ बने रहिए ताकि आपका प्रश्न एग्जाम में गलत नहीं हो। अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख नाटक कौन कौन से हैं। प्रमुख नाटक है इनका कली कौतुक रूपक, पहला नाटक है। इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1885 ईस्वी। कितना है? 1885 ईस्वी। 1885 में भारतीय प्रेस काशी से ये प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? भारतीय प्रेस काशी से प्रकाशित हुआ था, ठीक है। ये सामाजिक रूपक नाटक है साथियों। नगर वासियों के वास्तविक चरित्र का इसमें चित्रण हुआ है, किसमें? कली कौतुक रूपक में। कुल दृश्य की अगर हम बात करते हैं इसमें कितने हैं? 4 दृश्य हैं। 15 पुरुष और 3 इसमें स्त्री पात्र है। कितने? 15 तो पुरुष पात्र और 3 इसमें जो है स्त्री पात्र है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इसमें पात्र कौन कौन से हैं तो एक तो इसमें श्यामा है जो कि आपके नायिका है, चंपा है एक पात्र इसमें रसिक बिहारी है, एक पात्र आपके इसमें किशोरी दास है, एक कौन सा है? पद्म चंद्र है, ठीक है। ये कौन सा हो गया आपके कली कौतुक रूपक।
कौन सा? कली कौतुक रूपक नाटक है, जिसमें आपके अगर हम पात्रों की बात करें तो कितने 15 पुरुष और 3 स्त्री पात्र थे। और अगर हम इसके बाद आगे हम बात करते हैं, दूसरा नाटक कौन सा है इनका? कली प्रवेश नीति रूपक। कौन सा? कली प्रवेश नीति रूपक नाटक। ठीक है। इसके अभिनय की सूचना 1887 के ब्राह्मण के अंक में मिलती है। ठीक है। इसके अभिनय की सूचना 1887 के ब्राह्मण के अंक में मिलती है। किसके? कली प्रवेश नीति रूपक नाटक में। ठीक है। यह वर्तमान में अनुपलब्ध है। कौन सा? कली प्रवेश नीति रूपक। अगला नाटक है इनका हटी हमीर। बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हटी हमीर बिल्कुल आपके जो है ये महत्वपूर्ण है। 1886 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। ये ऐतिहासिक नाटक है। इसमें कुल अंक की अगर हम बात करें तो 6 अंक है। इसमें कुल कितने अंक हैं? 6 अंक है। और आपके कुल दृश्य की बात करें हम तो कितने हैं इसमें? 8 दृश्य हैं। अगर हम इसके प्रमुख पात्रों की बात करें साथियों, तो इसमें प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? मराठी बेगम, अलाउद्दीन की ये पत्नी है। कौन सी? मराठी बेगम। ठीक है। अलाउद्दीन है इसमें। हमीर हो गया एक पात्र। कौन सा आपके इसमें? मीर मोहम्मद। ये कौन सा नाटक हो गया आपके? हटी हमीर। बिल्कुल महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको नाटक के जो है पात्र ध्यान रखना है, कुल अंक कितने हैं, कुल दृश्य कितने हैं, ऐतिहासिक नाटक कौन कौन से हैं, और आपके इसमें कई प्रकाशित कब हुआ था? 1886 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। अगला नाटक है आपके भारत दूरदशा। बिल्कुल मोस्ट है साथियों, याद रखना है भारत दूरदशा। ठीक है। 1885 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था। इसकी अगर हम श्रेणी की बात करें तो कौन सी है साथियों? रूपक श्रेणी है। ठीक है। इसका प्रकाशन जो है 1902 में वेंकटेश्वर यंत्रालय मुंबई से हुआ था। कहाँ से? 1902 ईस्वी में वेंकटेश्वर यंत्रालय मुंबई से हुआ था। ये जो नाटक है भारत दुर्दशा, या भारत की दीनहीन स्थिति का चित्रण दर्शाया गया है। किसमें? इसमें भारत की जो है दीनहीन स्थिति का चित्रण दर्शाया गया है। किसमें? भारत दुर्दशा नाटक में। कुल अंक कितने इसमें साथियों? 3 है। और कुल दृश्य कितने इसमें? 4 हैं। ठीक है। ये कौन सा हो गया आपके? भारत दुर्दशा नाटक। अगर हम आगे हम बात करते हैं संगीत शाकुंतलम। पांचवा नाटक है इनका। कौन सा? बिल्कुल मोस्ट है ये भी, संगीत शाकुंतलम। 1891 ईस्वी में जो है इसका प्रकाशन हुआ था। कहाँ से हुआ था साथियों? 1891 में खड़ग विलास प्रेस बांकीपुर से इसका जो है प्रकाशन हुआ था। यह कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद है। किसमें? आपके संगीत शाकुंतलम में। कुल अंक कितने इसमें? 7 है। और कुल दृश्य कितने इसमें? 19 है। पात्र कौन सा इसमें? एक है साथियों। कौन सा है? भारत। ठीक है। अगला नाटक है जुआरी खुआरी। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट लगा लेना इसको, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है जुआरी खुआरी। छठे नंबर का नाटक की हम जो है चर्चा कर रहे हैं, जुआरी खुआरी। ये प्रहसन श्रेणी का नाटक है। इसका प्रथम अंक नवंबर 1883 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। किसका? जुआरी खुआरी नाटक का। ठीक है। यह अपूर्ण नाटक है। इसके पात्रों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें पचकोड़ी वाला है, एक दंदास है, इसमें एक कुबेर चंद है, एक और आपके गप्पू मल्ल है। ठीक है। ये इसके क्या हो गए? प्रमुख पात्र हो गए। अगला नाटक है इनका, वो है दूध का दूध और पानी का पानी। बिल्कुल आपके ये भी महत्वपूर्ण, आप महत्वपूर्ण लगा लेना। कौन सा है? दूध का दूध और पानी का पानी। यह आपके जो है बाण श्रेणी का नाटक है, अपूर्ण नाटक है। इसके कुछ अंश 1883 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। किसके? दूध का दूध पानी का पानी नाटक के। ठीक है। अगर हम इसमें पात्रों की बात करते हैं, इसमें पात्र कौन कौन से हैं? ठाकुर विजय सिंह है, बालकृष्ण और टेक चंद है। आपको पता है कि आपको पात्र जरूर, अभी पिछले सेकंड ग्रेड का पेपर था उसमें भी आपको पात्र पूछे गए थे। ठीक है। तो आपको पात्र के नाम तो जरूर ध्यान रखना ही पड़ेगा। अगला नाटक है इनका गो संकट। बिल्कुल महत्वपूर्ण है, गो संकट आपको याद रखना है। अनुपलब्ध नाटक है। ब्राह्मण पत्रिका के दिसंबर 1887 के अंक में इसके अभिनय की सूचना मिलती है। ठीक है। और गो संकट मैंने पहले बता दिया था आपको कि ये जो आपके अंबिका दत्त व्यास का नाटक भी है। कब? 1887 ईस्वी में ही। ठीक है। तो आपको याद रखना है गो संकट एक किसका है? आपके एक तो आपके प्रताप नारायण मिश्र का है, एक किसका? आपके अंबिका दत्त व्यास का। और कब है? 1887 ईस्वी में। ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके संकलित जो है संग्रह कौन कौन से हैं साथियों, उनकी हम बात करते हैं। एक तो आपके रहीमन शतक है, एक आपके रसकान शतक है, एक आपके मानस विनोद है। ये कौन से हैं? इनके जो है संकलित संग्रह है। ठीक है। सबसे पहले हम बात करें रहीमन शतक, जो इनका ग्रंथ है, इसकी अगर हम बात करते हैं, इसका प्रकाशन जो है आपके फरवरी 1881 में ब्राह्मण पत्रिका में आरंभ हुआ था। कब? फरवरी 1881 में ब्राह्मण पत्रिका में आरंभ हुआ था। ठीक है। इसमें रहीम के 101 दोहे संकलित है। किसमें? आपके रहीमन शतक में। इसमें रहीम के 101 दोहे संकलित हैं। कुछ दोहों का कुंडलिनी छंद में भाव विस्तार किया गया है।
कुछ दोहों का कुंडलिनी छंद में भाव विस्तार किया गया है। ठीक है, इन्होंने आला और लावणी छंदों का प्रयोग भी किया है। किसने? जानकी मंगल नाटक में भी जो है आपके आला और लावणी छंद का प्रयोग हुआ था। ठीक है, प्रताप नारायण मिश्र समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल महत्वपूर्ण साथियों की फैक्ट आपको लगा लेना कि समस्या पूर्ति के लिए कौन से जो है आपके लेखक या फिर कवि जो है प्रसिद्ध है, तो आपके प्रताप नारायण मिश्र जो है आपके समस्या पूर्ति के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली थी किसकी? रहीमन शतक जो आपके ग्रंथ की। ठीक है, अगला है आपका रसकान शतक। रसकान शतक, इसके प्रकाशन वर्ष की अगर हम बात करें तो 1891 ईस्वी है। इसमें रसकान के 72 पद संकलित है। ठीक है, मानस विनोद की अगर हम बात करते हैं तो 1886 ईस्वी में प्रकाशित है। रामचरित मानस के महत्वपूर्ण पदों का इसमें जो है संकलन किया गया है। अब हम बात करते हैं इनके प्रमुख निबंधों के बारे में। प्रमुख इनके निबंध कौन कौन से, इनको कितने भागों में बांटा गया था? प्रमुख इनके निबंध, एक तो विचारात्मक निबंध है, भावात्मक निबंध है, वर्णनात्मक निबंध है, हास्य व्यंग्यपूर्ण निबंध है, और अन्य जो इनकी अन्य रचनाएं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, यहाँ से चर्चा करने के बाद एक बार हम वापस जो है अपने शुरू में से रिकॉल कर लेते कि अब तक हमने जो है क्या क्या पढ़ लिया था प्रताप नारायण मिश्र के बारे में। ठीक है, तो यहाँ हम सबसे पहले चर्चा करते हैं। हमने यहाँ इनके जन्म निधन की चर्चा की थी। इनका जन्म 1856 में, निधन 1894 ईस्वी में। उपनाम हमने देखे थे, इनके उपनाम कौन कौन से हैं। इसके बाद हमने इनके विशेष तथ्य देखे थे, मौलिक रचनाएं कौन कौन सी थी, और हमने इनकी जो है स्फुट कविताएं देखी थी। रचनाओं के संबंध में विशेष तथ्य देखे थे। बिल्कुल एक एक रचना को हमने जो है डीपली से पढ़ा था। इसके बाद आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने जो है इनके प्रमुख नाटक देखे थे। नाटक कौन कौन से साथियों? इनके कलिकौतुक रूपक, कली प्रवेश नीति, रूपक हटी अमीर हो गया, भारत दुर्दशा हो गया, संगीत शाकुंतलम हो गया, जुआरी खुआरी हो गया, दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ठीक है, गो संकट हो गया। और आपके अगर हम बात करते हैं इनके संकलित ग्रंथ देख लिए थे हमने कौन कौन से हैं। रहीमन शतक है, रसकान शतक और मानस विनोद है। यहाँ तक हमने जो है प्रताप नारायण मिश्र को कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके प्रमुख निबंध कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके प्रमुख निबंध के बारे में हम चर्चा करें साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं विचारात्मक निबंध इनके कौन कौन से हैं। ठीक है, इनके विचारात्मक निबंध है, एक तो प्रश्नोत्तर, बिल्कुल महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण। ठीक है, प्रश्नोत्तर हो गया। उर्दू की उर्दू बीबी की पूंजी, कौन सी है? उर्दू बीबी की पूंजी। एक है हिम्मत रखो एक दिन। फिर और निबंध है इनका पौराणिक गुडार्थ, बिल्कुल ये महत्वपूर्ण है। पौराणिक गुडार्थ इनका निबंध जो है महत्वपूर्ण है। अब बातों का काम नहीं है। ठीक है, झगड़ालू पंथ, नवपंथी और सनातन चारी, ये जो है इनका निबंध बिल्कुल महत्वपूर्ण, आप जो है लगा लेना, नवपंथी और सनातन चारी। सोशल कॉन्फ्रेंस, ईश्वर का वचन। ठीक है, मुनि नाम मति च ब्रह्म है। ठीक है, ये भी इनका महत्वपूर्ण निबंध है, बिल्कुल टिक लगा लेना। नास्तिक इनका महत्वपूर्ण निबंध है। समझ की बलिहारी, बलि पर विश्वास, बिल्कुल इनका महत्वपूर्ण निबंध है। पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, रसिक समाज, और एक है शिवालय और एक आपका विश्वास। ठीक है, ये हो गए आपके इनके महत्वपूर्ण है, कौन सा? शिवालय और विश्वास। ये तो हो गए साथियों इनकी विचारात्मक निबंध या फिर वैचारिक निबंध। कौन कौन से? प्रश्नोत्तर, उर्दू बीबी की पूंजी, हिम्मत राखो एक दिन, पौराणिक गुडार्थ, अब बातों का काम नहीं है, झगड़ालू पंथ, नवपंथी और सनातन चारी, सोशल कॉन्फ्रेंस, ईश्वर का वचन, मुनिनाम मति च ब्रह्म, नास्तिक, समझ की बलिहारी, बलि पर विश्वास, पुलिस की निंदा क्यों की जाती है, रसिक समाज, शिवालय और विश्वास। ठीक है, अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके भावात्मक निबंध कौन कौन से हैं साथियों। इनके भावात्मक निबंध की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले इनका देश दशा, जो कि वेरी मोस्ट है। ठीक है, भारतेंदु बिल्कुल वेरी मोस्ट है। शोक प्रकाश हो गया इनका। और अगर हम बात करें रक्ताश्रु, बिल्कुल वेरी मोस्ट है। मस्ती हो गया, ममता हो गया, धोखा। ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है ममता धोखा। ठीक है, इसके बाद आपके द हो गया, ट हो गया। ठीक है, तय हो गया, दया पात्र जीव, आप हो गया, आप बिल्कुल इनका महत्वपूर्ण है। दांत हो गया, बो हो गया, बो तो बिल्कुल पूछा गया है एग्जाम में, तो आपको फिर से ध्यान रखना है, बो पहले पूछा गया है कि निम्न में से प्रताप नारायण मिश्र का जो है निबंध कौन सा है या नहीं है। कौन कौन से पहले पूछे गए मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ठीक है, एक तो इनका पूछा गया है ये वाला विश्वास। ठीक है, पुरानी गोडार्थ इनका जो है गोडार्थ इनका पहले पूछा गया है। एक आपका जो है इनका जो है वो समझ की बलिहारी, ये पहले पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करते हैं देश दशा पूछा गया है साथियों, ये वाले जो सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तो आपको याद रखने ही है। ठीक है, शोक प्रकाश भारतेंदु बिल्कुल पहले पूछा गया है। रक्ताश्रु पूछा गया है, धोखा पूछा गया है। ठीक है, आप पूछा गया है और वो पूछा गया है। एक कौन सा? इनका पक्ष। ये वाले जो है इनके प्रमुख भावात्मक निबंध है। ये तो आपको बिल्कुल महत्वपूर्ण तरीके से याद रखने हैं कौन से भावात्मक निबंधों को।
इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनके वर्णनात्मक निबंध कौन से हैं। ठीक है, सबसे पहला है इनका अब जरा अब तो आंखें खोलिए। इसके बाद है नागरिक का प्रचार ही होगा, हो ही गा ही है यहाँ पे। ठीक है, आप ऐसे सोच रहे हो कि नागरिक का प्रचार होगा ही, ऐसा नहीं है। नागरिक का प्रचार हो ही गा, अलग अलग है तीनों शब्द, हो ही गा। ठीक है, तो जरा अब तो आंखें खोलिए, नागरिक का प्रचार हो ही गा। भारत पर भगवान की अधिक ममता है, भारत पर भगवान की अधिक ममता है। देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य, एक कौन सा निबंध है, देव मंदिरों के प्रति हमारा कर्तव्य। ठीक है, ये महत्वपूर्ण, आप महत्वपूर्ण लगा लेना। प्रहलाद चरित इनका जो है महत्वपूर्ण निबंध है, महत्वपूर्ण है बिल्कुल। अपभ्रंश इनका महत्वपूर्ण निबंध है। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं वाजिद अली शाह है, गोरक्षा बिल्कुल इनका महत्वपूर्ण निबंध है। गंगा जी हो गया। कचहरी में मालिक राम जी इनका निबंध हो गया। दशावतार बिल्कुल पहले पूछा गया है एग्जाम में, तो फिर से ध्यान रखना है कि दशावतार किसका निबंध है साथियों, तो प्रताप नारायण मिश्र का। भेड़िया दसान ये भी हो गया। एक है आपके सलाह, ठीक है, एक कौन सा हो गया, सलाह, बिल्कुल इसको मोस्ट लगा लेना, सलाह को भी। ये हो गए इनके वर्णनात्मक निबंध। सबसे पहले हमने बात की थी विचारात्मक निबंध की, भावात्मक निबंध, वर्णनात्मक निबंध। अब हम बात करेंगे हास्य व्यंग्य परक निबंध, बिल्कुल ये भी महत्वपूर्ण है साथियों, हास्य व्यंग्य परक निबंध। ये कौन कौन से हैं, रूस और मूस, नारी हो गया, नारी बिल्कुल महत्वपूर्ण है। हम राजभक्त है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। ठीक है, मार मार कहे जाओ, ये भी है इनका एक महत्वपूर्ण निबंध है। ना मर्द तो खुदा ही ने बनाया है, ठीक है, ये भी कौन सा हो गया, ना मर्द तो खुदा ही ने बनाया है। ये किसका है, प्रताप नारायण मिश्र का निबंध है। अब हम इनकी जो है प्रमुख अन्य रचनाओं के बारे में बात करेंगे, इनकी अन्य और कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, सबसे पहले है इनकी प्रताप चरित रचना, जिसकी अगर हम बात करते हैं यह प्रताप नारायण मिश्र की आत्मकथा है जो अपूर्ण है। ठीक है, इसके कुछ अंश 1885 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। तो साथ ही आपके प्रताप नारायण मिश्र की आत्मकथा है कौन सी, प्रताप चरित्र। ठीक है, जो कि आपके अपूर्ण है। ठीक है, इसके कुछ अंश 1885 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। इसके बाद आगे हम बात करते हैं सेव सर्वस्व। यह गद्य रचना है, इसमें सेव मत की विवेचना है। प्रकाशन वर्ष इसका 1890 में खड़क विलास प्रेस बांकीपुर से हुआ था। ठीक है, बिल्कुल महत्वपूर्ण है ये भी। और आपके नूतन भक्तमाल, ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है, तो लगा ही लेना, आपको पहले पूछा गया है, तो ये आपके अपूर्ण रचना है। इसके कुछ अंश 1885 में ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुए थे। साथ ही अब आपको एक बार मैं यहाँ जो है कुछ फैक्ट आपको बताना चाहती हूँ, कौन कौन से फैक्ट है। जैसे आपके सामने केवल भक्तमाल पूछा जाए कि भक्तमाल किसकी रचना है, ठीक है, तो किसकी है, नाभादास की। अगर 1585 पूछे तो किसकी है साथियों, नाभादास की है। ठीक है, और अगर आपको भक्तमाल 1660 पूछे तो किसकी है, आपके राघो दास की। उत्तरार्ध भक्तमाल पूछे 1877 ईस्वी तो किसकी है, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। ठीक है, नव भक्तमाल पूछे, नव भक्तमाल तो ये किसकी है, राधाचरण गोस्वामी की है। अगर नूतन भक्तमाल पूछे साथियों तो ये किसकी रचना है, आपके प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। यह आपको जरूर है जो फैक्ट ध्यान रखना है, इसलिए मैंने जो है पांचों फैक्ट एक साथ लिख दिए थे, ताकि आप लोग आगे कंफ्यूजन नहीं हो कि बार बार भक्तमाल आता है तो कौन सी किसकी रचनाएं हैं। ठीक है, भक्तमाल 1585 पूछे तो किसकी है, नाभादास की है। भक्तमाल 1660 किसकी है, राघोदास की है। उत्तरार्ध भक्तमाल किसकी है, 1877 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। नव भक्तमाल किसकी है, राधाचरण गोस्वामी की है। नूतन भक्तमाल किसके हैं, आपके प्रताप नारायण मिश्र के हैं। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात करते हैं इनकी एक रचना है सुचाल शिक्षा। ये गद्य रचना है इनकी, प्रकाशन वर्ष इसका 1891 ईस्वी में हुआ था। खड़ग विलास प्रेस जो है आपके ब्राह्मण पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, इसमें नव युवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दी गई थी, किसमें, सुचाल शिक्षा में। इसमें जो है नव युवकों को चरित्र निर्माण की शिक्षा दी गई थी। तो अगर हम विशेष तथ्य देखते हैं प्रताप नारायण मिश्र के संबंध में, विशेष तथ्य कौन कौन से हैं। ठीक है, ये आधुनिक हिंदी निर्माताओं के वरत्रय में शामिल रचनाकार हैं। साथियों अगर आपको यहाँ तक जो है अच्छे से समझ में आया है, तो आप अब तो आपका जो है मन कह रहा होगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके रख ले हुए, अच्छे से आपको इतना डीपली पढ़ने को मिल रहा है, तब तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना चाहिए। अपने दोस्तों के साथ, इसको टेलीग्राम पे जितने हैं सबके साथ इनको शेयर करना चाहिए, उसको ग्रुप में शेयर करो, स्टेटस लगाओ आप आराम से, हर एक वीडियो को लाइक करें। बिल्कुल आप लोग सपोर्ट करोगे तो मैं पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास, इसमें आपका गद्य साहित्य भी इसी प्रकार से डीपली करवाऊंगी। आपका यूजीसी नेट
का सिलेबस पूरा मैं जो इसी प्रकार डीपली से आपको जो है यूट्यूब पे फ्री करवाऊंगी, ठीक है। लेकिन मुझे आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां से आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हो, आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करती हूँ हमारे ब्लॉग है, अगर आपको पीपीटी डायरेक्ट अगर आपको पीपीटी चाहिए, जैसे पीडीएफ के रूप में पीपीटी चाहिए, तो हमारे ब्लॉग से जाके आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। हमारी ब्लॉग की लिंक भी आपको जो है इसमें मिल जाएगी। और अगर साथियों आप जैसे ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हो, अगर आपको फर्स्ट पेपर की तैयारी करनी है, जिसमें अगर आपको साइंस पढ़ना हो, तो साइंस हमारे जो अपने यहाँ सर हैं बिल्कुल साइंस बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, वो भी बिल्कुल डीपली से पढ़ाते हैं। आज दिन तक कोई प्रश्न उनका पढ़ाई में से बाहर नहीं गया है। तो आप साइंस की क्लास से भी एक बार यूट्यूब से जरूर लेवे, हमारे यूट्यूब चैनल से, ठीक है। अब हम बात करते हैं ये आधुनिक हिंदी निर्माताओं की वृत्तरई में शामिल रचनाकार है कौन? प्रताप नारायण मिश्र। अब साथियों आधुनिक हिंदी निर्माताओं की वृत्तरई में शामिल रचनाकार और कौन कौन से हैं? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, बालकृष्ण भट्ट हैं और आपके प्रताप नारायण मिश्र हैं, ठीक है। बिल्कुल याद रखना है, मोस्ट फैक्ट है, इसलिए मैंने बिल्कुल आपको विशेष तथ्य में ध्यान रखना है। जानकी मंगल नाटक के मंचन में अभिनय करने हेतु इन्हें अपने पापा से मूंछ मुंडवाने की आज्ञा लेनी पड़ी। किसको? प्रताप नारायण मिश्र को। ये जो है पिछली बार एग्जाम में पूछा गया है, तो फिर से ध्यान रखना है कि जो है किस कवि को जो है मंचन करने के लिए या फिर अभिनय करने के लिए जो है अपने पिता से मूंछ मुंडवाने की आज्ञा लेनी पड़ी थी, तो प्रताप नारायण मिश्र को पहले पूछा गया है, ठीक है। और आपके बाद आधुनिक वृत्तरई में जो है कौन कौन से रचनाकार शामिल है? तो आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र है, बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र। ये भी आपको जो है ध्यान रखना है, पहले पूछा गया है, ठीक है। अब हम इन प्रमुख पंक्तियों के बारे में चर्चा करते हैं कि प्रमुख पंक्तियां कौन कौन सी हैं साथियों, जो आपके कुछ महत्वपूर्ण है। रटो निरंतर एक जबान हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। इसकी बात मैंने कहा था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान की बात कौन करते हैं आपके? तो प्रताप नारायण मिश्र ही करते हैं, ठीक है। एक तो इनकी ये हो गई बिल्कुल महत्वपूर्ण जो है पंक्तियां हैं। दूसरी है इनकी महत्वपूर्ण, कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ति बाल विधवन की, ठीक है। एक पंक्ति है इनकी, सब दन लिए जात अंग्रेज हम केवल लेक्चर के तेज, ठीक है। ये भी इनकी जो है महत्वपूर्ण पंक्ति है। यह बयारी तब बदलेगी कहूँ पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ, ठीक है। प्रसिद्ध समस्या पूर्ति पंक्ति है ये इनकी, बिल्कुल महत्वपूर्ण है। कौन सी? ये वाली, ठीक है, चौथे नंबर की। यह बयारी तब बदलेगी कहूँ पपीहा जब पूछी है पीऊ कहाँ, ठीक है। एक इनकी ये महत्वपूर्ण ये रही, 8 माह बीते जजमान अब तो करो क्यों दक्षिणा दान। ब्राह्मण पत्रिका हेतु चंदा मांगते हुए ये जो है आपके ये पंक्तियां लिखी थी, ठीक है। एक पंक्ति है इनकी, पड़ी कमाई किनो कहाँ हरे न देश कलेश, ठीक है। ये इनकी जो है प्रमुख पंक्तियां हो गई। अब इनकी जो है प्रमुख कथन के बारे में चर्चा करेंगे, प्रमुख कथन कौन कौन से हैं आपके, बिल्कुल थोड़ा सा और रहा है। फिर उसके बाद हम कल जो है आपके महत्वपूर्ण कवि है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमगन, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। इनके महत्वपूर्ण कथन कौन कौन से हैं साथियों? सबसे पहला महत्वपूर्ण कथन है शुक्ल जी का। किसने कहा था? शुक्ल जी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जो है याद रखना है। एक बार कथन पढ़ने से पहले हम जो है वापस रिकॉल कर लेते हैं साथियों कि अब तक हमने जो है क्या क्या पढ़ा था, ताकि आप भूलो नहीं। और मैं जो ये चाहती हूँ कि आप 10 बार इसको रिवीजन करो, ताकि आपको कंटेस्ट चीजें याद हो जाए। सबसे पहले इनका जन्म 1856 ईस्वी, बेजे गांव, उन्नाव, यूपी। निधन कब हुआ था? 1894 ईस्वी। पिता संकटा प्रसाद मिश्र। उपनाम इनका हिंदी का एडिशन। शुक्ल ने कहा था। हिंदी का स्टील कौन है साथियों? तो बालकृष्ण भट्ट। किसने कहा था? शुक्ल जी ने ही कहा था। प्रतिभार तेंदु, द्वितीय भार तेंदु इनकी उपाधि। ईश्वरावलंबित ब्राह्मण, इस उपनाम से उर्दू में रचना करते थे। प्रेमदास इनके उपनाम। अक्खड़ अलेद, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, ठीक है, ये इनका नारा था, ठीक है। ये पंक्ति थी इनकी। विशेष तथ्य, ये बड़े निबंधकार थे। शैली, रचना शैली इनकी विषय वस्तु और भाषागत शैली के कारण, ठीक है, इनके ब्राह्मण पत्रिका में संपादन 1883 में। इसके बाद हमने इनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में चर्चा की थी। रचनाएं कौन कौन सी इनकी? स्फुट कविताएं। रचनाओं के संबंध में हमने जो है विशेष तथ्य देखे थे। इसके बाद हमने जो है यहाँ पे उसके बाद अगर आगे मैं बात करूं तो हमने एक एक रचना को देख लिया था। इनके नाटक देखे थे। नाटक में हमने देख लिया था सबसे पहले कौन महत्वपूर्ण थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे इनके प्रमुख संकलित ग्रंथ कौन कौन से हैं, इनके जो है निबंध कौन कौन से हैं। इसके बाद आगे मैं बात करूं अगर, तो हमने जो है साथ ही निबंध देख लिए थे, विशेष तथ्य देख लेते हैं, हमने इनकी पंक्तियां देख ली थी। अब हम इनके प्रमुख कथन के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। पहला कथन है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र और पंडित बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी गद्य साहित्य में वही काम किया जो अंग्रेजी गद्य साहित्य में एडिसन और स्टील ने किया था। ये किसका कथन है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। वेरी वेरी मोस्ट है, बिल्कुल लगा लेना, ठीक है। जोसेफ का कथन है साथियों, सॉरी जोसेफ का क्या, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है, जोसेफ एडिसन
कब से? 1672 से 1719 तक। एवं रिचर्ड स्टील 1672 से 1729 तक, दोनों अंग्रेजी के निबंधकार थे। एडिशन में बुद्धि तत्व, स्टील में भाव पक्ष की प्रधानता थी। इसी तरह भट्ट जी में बुद्धि तत्व एवं मिश्र जी में भाव पक्ष की प्रधानता है। यह कथन भी किसका है साथियों? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है। इसके बाद अगला कथन है रामचंद्र तिवारी जी का। किसका है? रामचंद्र तिवारी जी का। हिंदी साहित्य के इतिहास में निबंधकार मिश्र जी अपनी स्वच्छंदता, आत्मव्यंजकता, अपनी स्वच्छंदता और आत्मव्यंजकता, ठीक है, हास्य प्रियता, व्यंग्य वक्रता, सजीवता, चपलता, लोकोन्मुखता, मुहावरेदानी, लोकोक्तियों एवं सूक्तियों की बहुलता के लिए स्मरण किए जाते हैं। इस क्षेत्र में उनके एक ही प्रतिद्वंदी बालकृष्ण भट्ट है। ये भी बिल्कुल महत्वपूर्ण कथन है और ये किसका है साथियों? रामचंद्र तिवारी का है। किसके प्रति? प्रताप नारायण मिश्र के प्रति। मनोरंजक निबंध को मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उनके निबंधों में मनोरंजन का बाहुल्य है और शैली में सामाजिक गद्य के गुण और दुर्गुण बहुमात्रा में विद्यमान है। ये कथन किसका है? आपके रामविलास शर्मा का। कौन सा? मनोरंजक निबंध रचना को प्रताप नारायण मिश्र ने चरम सीमा तक पहुंचा दिया। उनके निबंधों में मनोरंजन का बाहुल्य है और शैली में सामाजिक गद्य के गुण और दुर्गुण बहुमात्रा में विद्यमान है। ठीक है। ये कथन किसका था? आपके रामविलास शर्मा का था। इसके बाद आगे अगर हम बात करते हैं तो आपके आगे है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन है साथियों, आपके अंग्रेजी राज्य के प्रजा हितैषी रूप पर जैसा व्यंग्य प्रताप नारायण मिश्र ने किया अन्यत्र दुर्लभ है। ठीक है, अन्यत्र किसी ने नहीं किया। तो ये किसका है? बिल्कुल मोस्ट है। ये किसका कथन है साथियों? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का। ठीक है। एक कथन आपके सामने रामविलास शर्मा का और है, पाठकों का मनोरंजन करना उनका ध्येय अवश्य है, परंतु सामयिक समस्याओं के प्रति उन्हें सचेत करना भी वे नहीं भूले। ये कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। ठीक है साथियों, कल से हम जो है बात करेंगे यहाँ पे आपके, यहाँ तक आपका होता है आज प्रताप नारायण मिश्र कंप्लीट। आशा करती हूँ कि मैम ने जो है बहुत डीपली से पढ़ा था, आपने बिल्कुल अंतिम तक देखा था। अगर हम बात करें साथियों तो बिल्कुल आपके कल से हम बात करने वाले हैं बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन के संबंध में। बिल्कुल यहाँ से भी आपके जो है एक एक प्रश्न आपको हर बार एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है। ठीक है, तो हमने जो है प्रताप नारायण मिश्र को आज कंप्लीट कर लिया है। अब कल हम जो है एक तो आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगंज जो है बड़े कवि हैं, एक आपके बालकृष्ण भट्ट जो है थोड़े और बहुत जो प्रताप नारायण मिश्र की तरह बड़े कवि है। ठीक है, उनका भी थोड़ा कंटेंट ज्यादा है, तो हम डीपली से पढ़ रहे हैं तो हमको जो है थोड़ा समय लगेगा। उसके बाद आपके एक क्लास जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हो गई थी, एक प्रताप नारायण मिश्र की हो गई। ठीक है, अब एक क्लास में हम जो है आपके बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन को और बालकृष्ण भट्ट को कर लेंगे। बाकी की एक क्लास है जिसमें अपने जो जितने भी कवि हैं 7-8 कवि और बचेंगे, उसको सारे को एक ही क्लास में और 1 घंटे में उसको कंप्लीट कर देंगे। फिर हो जाएगा आपका भारतेंदु का जो युग है वो कंप्लीट। उसके बाद हम चर्चा करेंगे द्विवेदी युग के बारे में। ठीक है साथियों, आशा करते हो कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।